10th पास हो और जिसकी उम्र 18 साल, किस डेट को? 1 जनवरी 2026 को, अगर वो 18 साल से 33 साल के बीच में है, जनरल कैटेगरी, और वो मैट्रिक पास है, तो इस वैकेंसी को भरने के लिए एलिजिबल है। और रेलवे खास करके उन बच्चों के लिए जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं, उनके लिए तो ये वरदान होता है रेलवे का वैकेंसी। सबसे पहले जो एग्जाम होगा बच्चों का, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT। ठीक है। उसमें जो बच्चे निकलेंगे उनका एक होगा PET यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। कि बच्चे जो सुन रहे हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान होता है। और ये निगेटिव मार्किंग क्या होता है? तो 3 गलती पर 1 आपका काट लेगा। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है, जहां हम आपको दिखाते हैं खबरें जो जानना जरूरी है। मैं हूं निशा श्री। आज आप लोगों को जिस जानकारी को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, वो है एग्जाम, रेलवे भर्ती को लेकर के, क्योंकि इसके बारे में हमारे जो युवा दर्शक हैं वो इसके लिए काफी जागरूक रहते हैं और लगातार हम समय समय पर जो भी इस तरह की वैकेंसीज आती हैं उसकी जानकारी आपके सामने लाते हैं। तो आज फिर से जो रेलवे की ग्रुप D की वैकेंसी जो आई है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं राजीव रंजन जी, जो कि दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी आपका और आपके फर्स्ट लुक बिहार चैनल का। तो यही जानना चाहेंगे कि रेलवे का ग्रुप D का नोटिफिकेशन आ गया है, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि उनको ये नोटिफिकेशन में कब तक है एप्लीकेशन देने का समय और क्या क्या क्वालिफिकेशन। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि DPS ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह वह वैकेंसी है जिसका इंतजार बिहार, यूपी के बच्चे करते हैं, झारखंड के बच्चे करते हैं। रेलवे का वह वैकेंसी, हालांकि ये पद में सबसे छोटी इकाई आप कह सकते हैं, लेकिन प्रमोशन चैनल के तहत भी बच्चे अच्छे पोजीशन पे इसको जाते हैं। आमतौर बोलचाल की भाषा में ग्रुप D है, ऐसे इसको रेलवे RRB लेवल 1 का पोस्ट कहा जाता है। इसमें इसका जो वैकेंसी भरने का जो डेट स्टार्ट हो रहा है आपको 31 जनवरी से, इसी 31 शुरू हो चुका है, और जो लास्ट करेगा वो 2 मार्च को करेगा। पूरे 1 महीने का समय। पूरे 1 महीने का समय है बच्चों के लिए। और बच्चों को मैं यहाँ पे एक और बात का सलाह देना चाहूँगा कि आप अंतिम समय का इंतजार ना करें। आप वैकेंसी को, पूरी नोटिफिकेशन को बढ़िया से पढ़ें रेलवे के साइट पर जाकर, और उसको बढ़िया से पढ़ने के बाद जितना जल्द हो सके उसको भर दे। ऐसे बहुत सारी बातें हम लोग आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से बच्चों के लिए हम लोग बता देंगे। फिर दूसरी जानकारी जिसमें सबसे ज्यादा अभिरुचि होती है अभ्यर्थियों को, वो होते हैं कि कितने पोस्ट हैं, और मतलब जो वैकेंसीज हैं वो कितने लोगों की। देखिए, अभी तक जो रेलवे ने अपना निकाला है वो 22,165 के करीब में है, यानी कि आप 22,000 मान सकते हो। लेकिन ये वैकेंसी भरना है, ये बढ़ना है वैकेंसी। और निशा जी, 22,000 वैकेंसी भी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। गवर्नमेंट जॉब में बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, और ये एक अच्छी वैकेंसी है। और रेलवे खास करके उन बच्चों के लिए जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं, उनके लिए तो ये वरदान होता है रेलवे का वैकेंसी। तो फिर सवाल आता है कि कौन कौन इसको भर सकते हैं, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या? बिल्कुल, हम दोनों चीज पर बात करते हैं इसमें कि कौन कौन भर सकते हैं और उनका एज ग्रुप क्या होगा। तो देखिए, वो जो भी 10th पास हो, अच्छा, ठीक है, 10th पास हो और जिसकी उम्र 18 साल हो।
हाँ 18 साल। किस डेट को? 1/1/2026 को। 1 जनवरी 2026 को अगर वो 18 साल से 33 साल के बीच में है, जनरल कैटेगरी, और वो मैट्रिक पास है, तो इस वैकेंसी को भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये बात आ गई एज की और जो बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हो गई। फिर मैं पूछना चाहूंगी कि क्या कोई एग्जाम फी भी है? हाँ, इसके एग्जाम फी होते हैं। 2 कैटेगरी होते हैं इसके, जो आपको जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। तो ये फी जो होता है 500 रुपीज का होता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या है कि आप एग्जाम दे देते हो तो 400 रिटर्न हो जाता है। वैसे ही आपका SC ST वगैरह के लिए, एक सर्विसमैन के लिए आपका 250 होता है, और एग्जाम देने पर पूरा पैसा आपका रिफंड हो जाता है। जो ST SC हाँ, वो उनको पूरा पैसा रिफंड हो जाता है। मतलब हमको लगता है सरकार की इसके प्रति मंशा है कि कुछ पैसे लगा दो तो भाई सीरियस हो जाओगे, ताकि वो पूरे तो पैसे रिफंड भी फिर कर दे रहे हैं। हाँ, तो फिर आती है बात कि ये तो चलिए, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लगाया गया है कि एग्जाम फी जो लिया जा रहा है उसका कुछ अंश जो है वो जनरल कैटेगरी को वापस कर दिया जाएगा, और ST SC और कुछ स्पेशल केसेस में पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा। फिर बात आती है कि मार्च तक तो है इसका एप्लीकेशन भरने का समय, एग्ज़ाम कब तक होगा और एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या? देखिए, इसका सिलेक्शन प्रोसीड्योर की अगर हम बात करें तो ऐसे तो अमूमन बच्चे कहते हैं कि रिटेन एग्जाम है, फिजिकल टेस्ट है, लेकिन हम इसको 4 कैटेगरी, और रेलवे भी इसको लिखता है कि 4 कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में। पहला, सबसे पहले जो एग्जाम होगा बच्चों का वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT। ठीक है। उसमें जो बच्चे निकलेंगे उनका एक होगा PET यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। ठीक है, उसके भी एक अलग मापदंड है, हम लोग आगे बात करेंगे उस पर। तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड चौथा मेडिकल एग्जामिनेशन। इन चारों को जो प्रोसेस को पास करेगा उनका मेरिट के आधार पर फिर सिलेक्शन। हाँ, और एग्जाम कब तक होने की संभावना होती है इसकी? फिर अभी जैसे एक महीने का समय, अभी तो 1 महीने भरने का है। हाँ, लेकिन बच्चे तैयारी अपना मन करके रखे, वो चांस मिल जाते हैं, ऐसे कि भाई कोई ऐसा नहीं है। हाँ, 2-3, हाँ नहीं, रेलवे का एग्जाम हो ही जाता है, हो ही जाता है। ये जो आपने बताया कि CBT टेस्ट होता है, इसके बारे में अगर आप विस्तार से समझाएं। हाँ, ये देखिए, CBT टेस्ट जो होता है, अगर हम इसमें विषय की बात करें तो मैथ, साइंस, रीजनिंग और GK एंड करेंट। अगर हम इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और समय की बात करें तो 90 मिनट दिया जाता है, यानी 1.5 घंटे इन सब के लिए देता है। जहां तक मैथ में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो आप ये कह रहे हैं, तो ये परीक्षा होगी उस वक्त वहीं पर चेक होकर के तुरंत दोबारा मौका मिलता है परीक्षा का? नहीं, ये परीक्षा हो जाएगी, फिर रिजल्ट निकलेगा, फिर उन बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। हाँ, तो हम लोग थे मैथ 25, रीजनिंग आपका जनरल साइंस का 25, रीजनिंग का 30 और GK का 20। यानी देखो, मैथ 25 हो गया और साइंस 25, यानी 50 क्वेश्चन मैथ और साइंस से हो गए, और 30 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी से, 80, और मात्र 20 क्वेश्चन है GK और करेंट। यहाँ पे एक बात बच्चों को हम कहना चाहेंगे, जो मेरा 20 साल का अनुभव है, 20-22 साल का जो अनुभव है, यहाँ बच्चे एक गलती करते हैं, वो रेलवे के GK के पैटर्न को समझ लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और लगते हैं वो उसी पर तैयारी करने। अरे मैं टीचर का किसी का नहीं कहता हूं, टीचर लोग को भी मैं कहना चाहूंगा कि अब पैटर्न बदल चुका है रेलवे का। अभी एग्जाम निशा जी हुआ है, लोको पायलट वगैरह ये सब रेलवे का। आप कमाल की बात यह है कि उसमें करंट अफेयर, स्टैटिक GK माने इन्वायरमेंट का GK ये पूछते हैं, और हम अगर बच्चों को पढ़ाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, तो फिर 20 क्वेश्चन में कैसे वो क्वालिफाई कर पाएंगे? वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी जो है मैथ, रीजनिंग और साइंस है, और साथ साथ करंट अफेयर है। और फिर बात आ जाती है, जाहिर सी बात है कि 10th लेवल है, लेकिन फिर भी इस सिलेबस की जानकारी जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे आपने बताया ना कि अगर GS की ही स्टडी है तो उसमें अगर आप जनरल स्टडीज़ या को पढ़ने लगते हैं तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल सिलेबस में क्या क्या किन किन बातों का ध्यान? बस इस सिलेबस में एक और चीज़ हम जोड़ना चाहेंगे इसमें, कि बच्चे जो सुन रहे हैं इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान होता है। और ये निगेटिव मार्किंग क्या होता है, तो 3 गलती पर 1 आपका काट लेगा।
ठीक है, 3 गलती पर आपका 1 कट जाएगा। अब जब सिलेबस की हम बात करते हैं और इसके तैयारी की बात करते हैं तो बेसिक मैथ और साइंस, देखिए जाहिर तौर पे 10th लेवल का एग्जाम है तो 10th लेवल के ही क्वेश्चन होंगे, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। लेकिन जो बच्चे ध्यान देंगे उनको अखबार पढ़ना ही होगा, मैगजीन पढ़ना ही होगा, इसका कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है कि हम पीछे 10 साल पहले के क्वेश्चन को रट रहे हैं, उसका कोई मतलब अब एग्जाम में नहीं है, उसका कोई मतलब। हाँ, मैथ रीजनिंग में तो समझ में आएगा कि पैटर्न आप समझ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जी के खास करके नहीं होगा। साइंस लोग थोड़ा सा इसको इग्नोर करके चलते हैं बच्चे, उनको लगता है कि भाई आर्ट्स का आसान जो पढ़ता है, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी रट लेना है, टीचर को भी आसान पढ़ता है, पढ़ा देना है कहानी की तरह। तो वो तो 20 मार्क्स में 8 विषय है ना, और इधर 30 मार्क्स में 30 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में 3 है साइंस के, 25 क्वेश्चन में 1 मैथ है। तो ये मैथ, साइंस और रीजनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ करंट अफेयर। इन बातों पे अगर ध्यान रखते हैं तो उनका सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद आपने कहा कि फिजिकल टेस्ट की बारी आती है, तो जाहिर सी बात है कि आप रिजल्ट निकलने के बाद क्या उस तैयारी से चलेगा या फिर फिजिकल फिटनेस में किन बातों का? हाँ बिल्कुल, हम फिजिकल फिटनेस से पहले एक और बात बच्चों को बताना चाहेंगे। अभी आए दिन आप देखे होंगे पेपर और सोशल मीडिया में, अब हमारा तो फील्ड नहीं है मेडिकल इंजीनियरिंग का, क्या सत्यता है, लेकिन देखे हैं कि -40 माइनस ये करके चल रहा था क्वालिफाइंग। तो बच्चों इस रेलवे के एग्जाम में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। यानी कि अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस से हो तो मिनिमम 40% लाना आपको अनिवार्य है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो ये ध्यान रखना है कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन का कैप इस एग्जाम में लगा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की। तो देखो आप मेल और फीमेल दोनों भरते हैं, बहुत सारी बच्चियां भी गई है, और देखोगे आप ट्रैक पे बहुत सारी बच्चियां रेलवे में काम कर रही होती है। अब तो बच्चे बच्ची का फर्क है ही नहीं। तो मेल के लिए आपको 35 केजी वजन उठाना है और 100 मीटर 2 मिनट में जाना है। 100 मीटर की दूरी 35 केजी वजन उठा के 2 मिनट तक, और दौड़ जो होगा 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में करना है। ये तो मेल की बात हो गई। अब बच्चियों के लिए 20 केजी, जहां उनका 35 यहां 20 केजी वजन उठाना है और 100 मीटर 2 मिनट में जाना है, यानी कि दूरी और टाइम बराबर है, सिर्फ वजन कम कर दिया गया है। और 1000 मीटर के दौर में आपको 5 मिनट 40 सेकेंड मिल गए। हाँ, ओवरऑल थोड़ा सा मिल गया है। हाँ, ये आपका है। अब इसकी तैयारी के लिए है, हम तो कहेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये फिजिकल का कोई बहुत बड़ा तैयारी नहीं है कि 35 किलो 100 मीटर उठा के जाना है, या कोई जो बच्चे उस एज ग्रुप के हैं 10-20 दिन में 1 महीना में कर लेते हैं, उतना टाइम मिल जाता है उनको। अभी मूल है उनको रिटर्न पे ध्यान देना, रिटर्न पे ध्यान देना, उसकी तैयारी करें। इसके अलावा ओवरऑल जो भी रेलवे में अपनी नौकरी करना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए आप कोई इंस्ट्रक्शन, कोई ज़रूरी इंस्ट्रक्शन? हाँ, देखिए एक बहुत अच्छा बात क्या है ना कि आप ही के चैनल पे, आपका चैनल तो बहुत हम धन्यवाद इसके लिए देते हैं कि बच्चों के विषय को बराबर और वैकेंसी को आप लोग उठाते रहते हैं। आप ही के चैनल पर बिहार एसएससी का हमने एक किया था, जो उसका डेट एक्सटेंड किया था, और बच्चों मैं बताना चाहता हूं फिर से उसका डेट एक्सटेंड कर गया है, 12 फरवरी हो गया है। और निशा जी एक अच्छी बात क्या है कि जो रेलवे का सिलेबस है और जो बिहार एसएससी का सिलेबस है वो सेम लगभग है। और दूसरी बात कि उसमें भी 18 साल है, इसमें भी 18 साल, तो एक टिकट पर 2 फिल्म तैयारी पर। अगर एक तैयारी करोगे तो 2 एग्जाम, बिहार में भी एग्जाम मिल जाएंगे नौकरी करने का और केंद्र के भी नौकरी करने का। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो और नहीं भी हो, अगर फॉर्म भर रहे हो तो सीरियस कैंडिडेट हो जाओ, बिल्कुल हो जाओ। स्वाध्याय करके निकाल लेते हो तो अति उत्तम है, किसी सीनियर से मार्गदर्शन करके निकाल लेते हो अति उत्तम, और भी कई संसाधन है उससे भी निकालते हो अति उत्तम है। लेकिन आप फॉर्म भरते ही आप सीरियस हो जाओ, तभी आपका नौकरी होगा। सीरियस नहीं होगे तो फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं होता है। आपके इंस्टीट्यूशन से हर परीक्षा, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होती हैं, उसके बच्चे जो हैं वो तैयारी करते हैं। ऐसे में आप सारे अभ्यर्थियों को अगर कोई संदेश देना चाहें तो क्या संदेश दें? हमारा सभी अभ्यर्थियों को
ये नहीं कि मेरे इंस्टीट्यूट के, सभी इन जनरल एक ही मूल मंत्र है कि जब लक्ष्य निर्धारित कर लो तो एकदम दी जान से उसके पीछे पड़ जाओ। ये बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं है जो तुम पहली बार करने जा रहे हो। तुमसे पहले हजारों, सैकड़ों, हजारों संख्या में लोग नौकरी पाए हैं इसी एग्जाम, इसी सिलेबस को पढ़ के। दूसरा कि बच्चे ये डर निकाल दें कि उनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई है, तो गांव से पढ़े हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं था। एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निशा जी इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बिल्कुल सिलेबस अलग होते हैं। जब आपने ये बात कही तो फिर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया है इंग्लिश को लेकर, क्योंकि जो हमारे बिहार के गांव के क्षेत्र के बच्चे आते हैं ना, उनको इंग्लिश का एक फोबिया होता है। अरे यही तो इसमें अच्छी बात है जो मैं कहा कि बिहार के लिए गोल्डन, बिहार के बच्चों के लिए, गांव के बच्चों के लिए गोल्डन चांस होता है कि इंग्लिश होता ही नहीं। दोनों एग्जाम इंग्लिश नहीं, ना बिहार एसएससी में है और न रेलवे में है, लेकिन सही दिशा में तैयारी करनी हो। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं। इस रूम से, अगर आपके स्टूडियो से, इतना अच्छा स्टूडियो आपका है, इस स्टूडियो से हमको बाहर जाना है और हम दीवार पे धक्का मारने लगे पकड़ के, मेहनत तो हम करेंगे दिन भर, लेकिन निकल नहीं पाएंगे। तो बच्चों को सोचना होगा कि सही डायरेक्शन में कैसे तैयारी करें। ये एक बहुत ही अच्छा संदेश हमें जो है एक उदाहरण के माध्यम से मिला कि अगर किसी पड़ाव को पार करना है तो केवल दीवार पर हाथ मारने से फायदा नहीं होगा, उससे आपकी मेहनत तो ज़ाया होगी लेकिन फल नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको ये संदेश से जागरूक और अपडेट करने के लिए आपका बहुत बिल्कुल धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारी ये अपेक्षा है कि आप जो रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा की नोटिफिकेशन आ गई है, आप इसका लाभ उठाएं, जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए और परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। बाकी इससे जुड़ा और अपडेट्स हम हर हफ्ते आपके सामने राजीव रंजन सर के माध्यम से लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम को हम यहीं पर देते हैं विराम। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।